क्या आप जानते हैं यही वो स्थान है जहां श्रीनाथ जी प्रकट हुए थे, यानी कि श्रीनाथ जी का प्राकट्य स्थान, जो कि श्री गोवर्धन जी महाराज की परिक्रमा मार्ग में स्थित है। तो दोस्तों, मेरा नाम है दुष्यंत कुमार और ऐसी धार्मिक वीडियोस जो कि श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं से जुड़ी होती है, मैं आपके लिए लाता रहता हूं। अगर आप देखना और जानना चाहते हैं इस स्थान के बारे में पूरी जानकारी, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा आप तक पहुंचाने की। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अब आप मेरे साथ अंदर चलिए, मैं आपके दर्शन कराता हूं और पूरी तरह से जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूं श्री गिरिराज जी महाराज की तलहटी में। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये श्री गिरिराज जी महाराज हैं। और श्री गिरिराज जी महाराज के इस शांत और सुंदर स्थान पर ही श्रीनाथ भगवान जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, आने और गांव में ये पड़ने वाला अद्भुत स्थान बेहद सुंदर, शांत और अलौकिक है, जहां आने के बाद आपको बहुत ज्यादा शांति का अनुभव होता है। इस अद्भुत स्थान और मंदिर के बारे में पूर्णतः जानकारी आप यहाँ पढ़कर भी ले सकते हैं कि श्रीनाथ जी का यहाँ जन्म कैसे हुआ था, कब हुआ था और यहाँ की और क्या क्या लीलाएं हैं। और अब मैं आपके दर्शन कराता हूँ परमेश्वर, ईश्वर, परमात्मा अपने ठाकुर श्रीनाथ भगवान जी के, जो कि इस सृष्टि के सबसे बड़े लीलाधर हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों, ये आप श्रीनाथ भगवान जी के दर्शन भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर, अद्भुत और आकर्षण दिख रहे हैं। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार प्रभु की यहाँ सेवा करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, अब हम यहाँ की कथा और इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यही वो स्थान है और ये देखिए आप मेरे पीछे श्रीनाथ जी, श्रृंगार श्रीनाथ जी का आप देख सकते हैं, जो कि अद्भुत लग रहा है, अति सुंदर लग रहा है। और मैं आपको अब अंदर लेकर चलता हूँ गर्भगृह में और आपके अच्छे से दर्शन भी कराता हूँ। और यहाँ के पूजनीय जो महाराज जी हैं, जो पुजारी जी हैं, उनके द्वारा इस स्थान का जो महत्व है, श्रीनाथ जी के बारे में जो कथा है, वो मैं आपको उनके अनुसार और उनके द्वारा बतलाता हूँ। तो आइए आप मेरे साथ। दोस्तों, ये एक ऐसा स्थान है श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा में पड़ने वाला, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। आप सबसे पहले तो आप दर्शन कीजिए श्रीनाथ जी के। ये आप श्रीनाथ जी के प्राकट्य स्थान के दर्शन कर रहे हैं। ये प्राकट्य स्थान है दोस्तों। आपने श्रीनाथ जी का जतिपुरा में, आपने नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर और स्थान सुना होगा, देखा होगा, लेकिन ये जो मंदिर है, एक्चुअल में यही वो स्थान और मंदिर है और ये जगह है जहाँ पर श्रीनाथ जी का जन्म आप कह सकते हैं हुआ था। मैं सही कह रहा हूँ महाराज? बिल्कुल जी। राधे श्याम आपको। जय श्रीनाथ जी। महाराज जी, आपकी अति कृपा होगी अगर आपके द्वारा ही थोड़ा सा जाने श्रीनाथ जी के बारे में और यहाँ की अद्भुत कहानी और लीला के बारे में, तो आप थोड़ा बताएंगे विस्तार में हमारे दर्शकों को? बिल्कुल। जय श्री कृष्णा। हाँ, ये श्रीनाथ जी का प्रागट स्थल सर्वप्रथम गोवर्धन में प्रथम मंदिर के रूप में हम कह सकते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण लीला जो हुई थी, उसके बाद श्री कृष्ण दोबारा इस धरती पर श्री गोवर्धन प्रागट्य में निकलेंगे, ये उन्हें वार्ता पहले ही कह चुके थे। गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, गर्ग संहिता में पहले ही लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे श्रीनाथ जी कृष्ण रूप में। अब हमारे श्री ठाकुर जी इस रूप में आए हैं। इस रूप में ऐसे इनका हाथ है, तो ये रूप होता है पर्वत उठाने का, जैसे उन्होंने पहले पर्वत उठाया था, इसी रूप में दोबारा वो मनुष्यों के कल्याण के लिए दोबारा जन्मे। तो ऐसा हुआ था कि गोवर्धन पर्वत में से एक ऐसे ही बाम उधर भुजा कहते हैं उन्हें, दाहिनी भुजा। क्या कहते हैं? उधर भुजा। उधर भुजा, हाँ, दाहिनी भुजा। ये श्री गिरिराज जी में से निकली हुई थी जी। तो एक गाय थी जो श्री नित्य श्री ठाकुर जी को दूध पिलाने इस स्थान पे आया करती थी। तो नित्य वो दूध पिलाने इस स्थान पे, आप इधर आइए, ये वो स्थान है। यहाँ नित्य श्री गाय, जो कि एक ब्रजवासी की गाय थी, वो यहाँ नित्य दूध पिला, यहाँ खड़ी होकर श्रीनाथ जी को दूध पिलाती थी। ये वही स्थान, इसी स्थान में से, इसी शिला में से श्री ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ, श्रीनाथ जी का प्रागट्य हुआ। वो भुजा निकली हुई थी, तो ब्रजवासियों ने देखा, जिसकी गाय थी, कि रोज हमारी गाय
शाम को दूध देती नहीं है तो दूध देने जाती कहाँ है? तो मतलब महाराज जी ये जो स्थान है ये देखिए दोस्तों, ये जो आप स्थान देख रहे हैं ना, ये वाला, ये है जन्म स्थान आप कह सकते हैं, प्राकट्य स्थान कह सकते हैं। यहाँ से इसी शिला से प्रकट हुए थे श्रीनाथ जी। ब्रजवासी ने देखा कि हमारी गाय कहाँ दूध पिलाने जा रही है, तो ब्रजवासी एक दिन ब्रजवासी ने ठाना कि हम देखने जाएंगे कि गोवर्धन पर्वत पर कौन गाय का दूध निकाल रहा है हमारी गाय का। तो जैसे ही वो गए तो देखा, आश्चर्यचकित हो गए वो देखते हुए कि गाय इस यहाँ पे खड़ी हुई है और दूध अपने आप गाय के मुख में से, उसमें से, थन में से निकल रहा है। जब आके देखा तो श्री ठाकुर जी का ऐसे एक भुजा निकली हुई थी, तो आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या है, कोई माया भी है, कोई क्या है। तो एक बुजुर्ग हमारे ब्रजवासी आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि यही श्री ठाकुर जी की एक लीला है जो कि दोबारा इस भूतल पे दिखाना चाह रहे हैं हमें। तो सब ब्रजवासियों ने किसी की राय रखी कि इनको निकाला जाए, किसी ने राय रखी ऐसे ही रखा। ब्रजवासी उन्होंने कहा कि इनको अभी ऐसे ही रखा जाए, इनका पूजन अर्चना दोबारा यहाँ से इसी भुजा की पूजन अर्चना चालू की जाएगी। और फिर सब ब्रजवासी ने ठाना कि ऐसी भुजा को यहीं रहने देते हैं, ठाकुर जी जब इच्छा होगी तो स्वयं वो अपने आप प्राकट्य पूर्ण रूप से हो जाएंगे। सब जब उनके हाथों की पूजन बहुत सालों तक, आज 72 साल करीब समथिंग, 69 समथिंग ऐसे करीब तक उनका हाथों का पूजन हुआ। फिर द्वितीय वार्ता में उनका मुखारविंद निकला जी। फिर एक घूमर की गाय थी, सदु पांडे घूमर की गाय थी, वो भी ऐसे ही नित्य श्री ठाकुर जी को दूध पिलाने गए। वो भी देखने गए कि किसको दूध पिलाने गई है, तो दोबारा जब वो देखने गए तो श्री ठाकुर जी को मुखारविंद निकला हुआ था। तो ठाकुर जी बोलने लगे थे, उस समय पे ठाकुर जी मुख से बोलने लगे थे कि आप मुझे मेरी पूजा अर्चना करो, मुझे दूध नित्य दूध पिलाने के लिए अपने घर से लाओ, कहीं से भी लाओ, मुझे नित्य दूध पिलाने के लिए आया करो। ये बात था। तो महाराज जी मैं एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे श्रीनाथ जी का एक जतिपुरा में भी है, तो उसका और उसमें और इसमें क्या भेद, मतलब क्या अंतर है? बिल्कुल, जतिपुरा में जो श्रीनाथ जी मंदिर की आप बात कर रहे हैं, हाँ, तो ये तो श्री ठाकुर जी का प्रागट्य स्थल, यहाँ से तो श्री ठाकुर जी प्रागट हुए। तो श्री ठाकुर जी ने कहा था कि मेरा मंदिर बनाओ गोवर्धन के ऊपर। तो एक पूरा में क्षत्रिय हमारे यहाँ के राजा थे, तो उन्होंने ठाना, उनको भक्ति में बहुत लीन थे श्री ठाकुर जी की में, तो उन्होंने ठाना कि हम एक श्री ठाकुर जी का भव्य मंदिर बनाएंगे। तो उन्होंने बहुत ही भव्य मंदिर बनाने का प्रयास किया, पर मुगल शासकों द्वारा उस मंदिर को बार बार खंडित किया गया। तो फिर कुछ समय बाद जब मुगल शासक यहाँ आक्रमण के लिए आते थे तो श्री ठाकुर जी को जंगलों में ले जाया जाता था। हाँ बिल्कुल, शिला को, बिल्कुल स्वरूप को जंगलों में लिया जाता था। उसके बाद कुछ समय बाद जब मुगलों का शासन यहाँ खत्म हुआ, बहुत समय बाद तो थमा, मतलब हम कह सकते हैं थोड़ा कम हुआ मुगलों का शासक, जो श्री ठाकुर जी का एक भव्य मंदिर पूर्ण रूप से बन के तैयार हुआ। उसमें ठाकुर जी कुछ ही समय के लिए विराजे। उसके बाद दोबारा मुगल शासकों का आतंक दोबारा से चालू हुआ, जब श्री ठाकुर जी यहाँ से मेवाड़ के लिए प्रस्थान किए, नाथ द्वारा मेवाड़ के लिए प्रस्थान किए। नाथ द्वारा उनका नाम इसीलिए पड़ा कि नाथ वहाँ विराजते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बताने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को और मेरे को। मतलब दोस्तों वो मंदिर है, लेकिन प्राकट्य स्थान में फिर दोहराऊंगा, सबसे प्राचीन यही है, सबसे प्राचीन सर्वप्रथम और मेन जो मुख्य जो स्थान है श्रीनाथ जी का वो यही है, और जो कि श्री गिरिराज जी की परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। तो मेरा अनुरोध है कि आप जब भी यहाँ आए तो अब यहाँ के दर्शन ज़रूर करें, यहाँ के दर्शन करना ना भूलें। और अगर आपको ये जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने लोगों तक शेयर करना ना भूलें, जिससे कि उनको भी यहाँ के आकर इनके श्रीनाथ जी के दर्शन करने का लाभ मिल सके। और महाराज जी एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगर जैसे कि दर्शक यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए क्या एड्रेस, क्या पता क्या है एग्जैक्ट? उनके लिए ये पता है कि हम कहें कि यहाँ के लोकल लोग से आप पूछें तो श्रीनाथ जी का प्रागट्य स्थल आप पूछे, श्रीनाथ जी इसके नाम से प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है श्रीनाथ जी का प्रागट्य स्थल। श्रीनाथ जी का प्रागट्य अंदर वाली परिक्रमा के बिल्कुल समीप है, गिरिराज जी के कंदराओं में बिल्कुल समीप है, गोविंद कुंड के पास भी हम इसको कह सकते हैं, गोविंद कुंड है उसके बिल्कुल पास है, 100 मीटर का फासला है, ज़्यादा फासला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ज़रूर आएँ यहाँ के दर्शन करने के लिए। तो मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई एक और अद्भुत लीला के साथ। राधे श्याम, सीताराम।